हेलो बच्चों, आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो देखिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि फैक्टराइजेशन को कैसे किया जाता है, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करना भी सीख गए थे। तो देखिए स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, तो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल में क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल है, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा लिखने की, ठीक है। और मैं जहाँ बनाने बोलूँगा तो आप लोग पॉज करके जरूर बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं हूँ ना। तो चलिए देखिए, अब स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल में जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और किसी किसी बुक में क्या लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा रह सकता है, ये सेम रहेगा a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें 2 क्या ले लीजिएगा? कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा, मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? तो रटना नहीं है, इसे रटना नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, a प्लस माइनस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। बोले यस सर, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, ये एक फार्मूले को आप याद कर लीजिए, लर्न तो करना पड़ेगा। एक फार्मूले को आप याद कर लीजिए, खोपड़ी में बैठा लीजिए, तो बाकी सारा जितना भी फार्मूला ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? आप देखिए ज़रा, इसे क्या लिख सकते हैं? चलिए, a की स्क्वायर तो लिख दिए, b के इक्वल में क्या लिखेंगे? माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस सी की होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। देखिए ज़रा, कुछ नहीं करना, जैसा बोला जाएगा वैसा कर देना है। क्या बन गया? a की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। देखिए हो गया। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। क्या हो गया? ये हमारा हो गया फार्मूला। तो एक फार्मूला या तो आप इसे लर्न कर लीजिए या इसे भी कर सकते हैं, और एक फार्मूला हो गया हमारा ये। तो ये किसका फार्मूला हो गया? ये हो गया हमारा a माइनस बी प्लस सी। लर्न नहीं करना है, बाकी सारा ऐसे ही करना है। अब देखिए ज़रा, और भी हम लोग करें, उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी की होल स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं आप? ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। बाकी फार्मूले में लगा दीजिए, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये a है तो a इंटू बी प्लस ट्वाइस b इंटू सी में माइनस सी लिख दिए। चलिए, a की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिए, प्लस ट्वाइस सी ए, सी में माइनस है, ए में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? ट्वाइस सी ए। तो ये हमारा फाइनल, ये क्या हो गया? हमारा ये फाइनल फार्मूला हो गया किसका? a माइनस बी माइनस सी की। ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो जाए, a प्लस बी माइनस सी हो जाए, तो भी बोलो सर कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस सी की होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में ऐसा रहे, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा रहे, अब यहाँ पर क्या है? माइनस था प्लस था, ये भी कर दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस भी कर दिए। तो आप ये खुद से बना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो चलिए इससे रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, और भी बहुत कुछ करेंगे हम लोग। तो बने रहिएगा। जो हमारे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए ये दोनों क्वेश्चन है और ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमें कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, आराम से देखिएगा, धीरे धीरे बनाएंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन को देखना है a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या लिख चुके हैं फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसे ही आगे करते हैं। अब देखते हैं कैसे। a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। सपोज कर लिए a b, बोलिएगा सर अभी a b c लिखे थे फिर x y लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, a b c ही रहने दिए। अभी हम लोग जैसा कि लिख चुके हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा साइड कॉर्नर पे लिखते हैं इसे, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। क्या लिखे थे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी एंड ट्वाइस सी ए, हम लोग यही लिखे थे। चलिए तो देखिए जरा, ये हो गया a के इक्वल में, तो a की स्क्वायर बोला है तो क्या हो जाएगा, ये 2a की होल स्क्वायर प्लस b बोला है मतलब 3b की होल स्क्वायर प्लस c बोला है मतलब 4c की होल स्क्वायर। लिखते जाइए, आराम आराम से लिखते जाइए। प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस इंटू ए के इक्वल में 2a हो गया ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, बी में क्या है देखिए ज़रा, बी में क्या है 3b, तो b 3b इंटू कितना हो गया बी सी मतलब 4c प्लस ट्वाइस सी ए, ट्वाइस सी में कितना है 4c, 4c इंटू कितना लिखे 2a। हौले हौले लिखते जाइए, ठीक है। अब कितना हो गया, ये 4a की होल स्क्वायर, 3 3 या 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2 2 या 4 3 या 12ab प्लस 2 3 या 6 6 4 या 24bc प्लस 4 2 या 8 2 या 16ca। ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। क्या बच्चों मज़ा आ रहा है? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल। बोले सर मैथ तो कुछ है ही नहीं। अब चलिए सेकेंड वाले को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकेंड वाले को देखते हैं, हमारे पास स्पेस है तो ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या बोले थे हम, कैसे करना है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आप बता चुके हैं, प्लस माइनस बी प्लस 2c की होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, ये और लिखे हम ऐसे कर सकते हैं इसे। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। बोले सर फार्मूले में तो बैठा देंगे, हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस माइनस b की स्क्वायर, b में जो है माइनस है, प्लस c की स्क्वायर 2c की होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। चलिए अब इसे लिखिए 4 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए हो गया। चलिए अब देखिए जरा, 16a की स्क्वायर प्लस माइनस बी की स्क्वायर, स्क्वायर हो गया 2 2 या 4c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 या 8 8ab माइनस 2 2 या 4bc प्लस 2 2 या 4 4 4 या 4 इंटू 4 16ca। बोले सर बहुत बढ़िया है, तो बहुत इजी बन गया। क्या बच्चों इजी है ना। चलिए और भी एक क्वेश्चन देख लें हम लोग। चलिए और एक भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आप माइनस दे दिए हैं, अरे बोले भैया कुछ नहीं होगा, इससे क्या दिक्कत है, माइनस है तो क्या दिक्कत है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आप है ना, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया हमारा c। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। तो कैसे लिखेंगे सर, यहाँ तो माइनस दिख रहा है, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने की बात, माइनस प्लस प्लस माइनस। बोले बहुत बढ़िया सर, ये माइनस 3 इंटू जेड, ये जेड है बच्चों, ये हो गया 3z। तो अब क्या करेंगे सर, बस वही करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये a स्क्वायर मतलब a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस ट्वाइस
ए बी ट्वाइस ए इंटू बी प्लस ट्वाइस बी इंटू सी प्लस ट्वाइस सी इंटू ए, सी इंटू ए में क्या है माइनस एक्स। बहुत बढ़िया सर, क्या दिक्कत है, कुछ है नहीं। चलिए अब ये माइनस एक्स की स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 2 जा 4y की स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z की स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4xy 2 2 जा 4xy। अब यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12yz माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 3 2 जा 6 xz बोलिए या zx बोलिए, हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किए हम, क्या किए, यदि ऐसा रहेगा यहाँ प्लस था प्लस यहाँ माइनस था तो क्या किए, प्लस ब्रैकेट में माइनस ले लिए, ये हो गया हमारा c, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो क्या लिखे, a की स्क्वायर b की स्क्वायर c स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए, बाकी को सिंप्लीफाई कर दिए। सिंप्लीफाई में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, माइनस की स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है, ये हमें आपको पता भी है। चलिए ये हो गया, बहुत सिंपल था। चलिए अगला हम लोग करते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, क्यू प्लस बी क्यू क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए यदि ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखा रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, अब बोला जाएगा इसका फैक्टराइज कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसे कैसे करना होता है। यहाँ कुछ भी रह सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, तो इसे कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसे देखिए। मान लीजिए यही हमारे पास क्वेश्चन में बोलेगा इसको एक्सपैंड कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, तो कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस यहाँ पे है, माइनस देखिएगा ध्यान से, माइनस यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिएगा y रिपीट हुआ है, यहाँ भी y है, और देखिएगा ध्यान से y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, देखिए जरा, है ना ये, और एक में माइनस है, इसका मतलब क्या, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस दिया, सर माइनस दिया है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, तो आप कैसे करेंगे, सर ये तो गड़बड़ बात है, कैसे करें। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व, इसका मतलब ये है y जो है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक में प्लस है एक में माइनस है ना, ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये क्वेश्चन को यहाँ पे 16 माइनस 16yz, और यहाँ भी z है, ध्यान से देखिएगा, इसमें y है इसमें y है, यहाँ पर z है यहाँ पर z है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्लस है, मतलब यदि y की वैल्यू को निगेटिव लेंगे तो यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो निगेटिव आएगा ही और यहाँ भी निगेटिव है, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा ज़रा। अब यहाँ से देखिए, तो अभी सारा स्टेप बताने वाले हैं, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है। यदि y को हम यहाँ पे यदि माइनस ले लेते तो क्या था, यहाँ भी माइनस हो जाता यहाँ भी माइनस हो जाता, जबकि यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब y को माइनस नहीं लेना है। तो किसे माइनस लेना है, देखिएगा ऐसे है, माइनस 16yz और यहाँ भी माइनस 24xz, ये है इस तरह का। तो यहाँ पर माइनस 16yz है, तो यहाँ पर यदि हम लोग y को निगेटिव टर्म ले ले तो यहाँ तो y नहीं है। अब z को निगेटिव में ले ले, z को निगेटिव में ले ले, यहाँ भी z को निगेटिव में ले ले, तब बोले सर तब तो माइनस बन रहा है, माइनस बन रहा है। बोलिएगा सर क्या बोले, समझ में नहीं आया। हम बोलेंगे चलिए इसे समझते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ पे चूंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस बी ट्वाइस, तभी तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 3x की होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2y की होल स्क्वायर, तभी तो बनेगा 4y स्क्वायर। अब यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, 4z, वो भी माइनस ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि माइनस की स्क्वायर तो प्लस ही होता है, z स्क्वायर 16 आ गया। क्यों, अभी देखिएगा आप, प्लस
फार्मूले से क्या आता है ट्वाइस, तो लिख दिए ट्वाइस। ए में क्या आता है 3x, तो लिख दिए 3x। बी में क्या आता है 2y, तो 2y लिख दिए। अब मल्टीप्लाई 3 2 6 2 12 xy आ गया। देखिए ज़रा बहुत अच्छे से आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस, क्वेश्चन में प्लस था, आंसर में भी यहाँ पे फार्मूले पे ट्वाइस BC, तो लिखिए ट्वाइस। बी में क्या है 2y, सी में क्या है -4z, यही बोलना चाह रहे थे हम। 2 2 4 4 16, चलिए 16 आ गया, yz भी आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया। इसलिए बोले z में क्या किए, z को निगेटिव टर्म बना दिए। प्लस फार्मूले से कितना है प्लस आता है ट्वाइस CA, सी में क्या है -4z, ए में क्या है 3x, ए में क्या है 3x, ए में क्या है 3x, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया, क्या माइनस, 4 2 8 3 24 आ गया। आ गया, देखिए बहुत अच्छे से आ गया। 4 2 8 3 24 माइनस क्या आ गया ना, यस सर आ गया। तो ये सोच के करना, यहाँ भी जेड है यहाँ भी जेड है, ठीक है, यहाँ भी जेड है यहाँ भी जेड है, इसमें माइनस है तो चलिए माइनस आ गया, प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस है तो चूँकि जेड को हम लोग माइनस लिए थे तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए में क्या आ गया 3x, बी में क्या आ गया 2y, सी में क्या आ गया -4z की होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिखेंगे आप 3x प्लस 2y माइनस 4z, कितने टाइम्स लिखे, स्क्वायर है इसका मतलब क्या लिखेंगे इसे 2 टाइम्स। क्या लिखेंगे 2 टाइम्स, मतलब 2 बार लिखे इसे। कितने बार लिखे 2 बार, यही हो गया हमारा आंसर। कितने बार लिखे 2 बार, तो लिख दिए 2 बार। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम लोग नीचे देखिएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए, पॉज करके कोशिश कीजिए, आप लोग भी हो जाए तो बोल दीजिएगा यस सर, जयकारा मार दीजिए। अब जहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी नेगेटिव टर्म है यहाँ भी नेगेटिव टर्म है, इसमें x आ रहा है रिपीट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन y और z दोनों अलग है। तो बहुत सर बोले थे आप, समझ में आ गया, ये x है यहाँ भी x है, इसका मतलब x को क्या बनाइए आप, इसका मतलब x को निगेटिव रखना है। बोले बहुत अच्छा सर, आप तो हिंट दे दिए हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं 5x की स्क्वायर 4y की होल स्क्वायर, लेकिन सर आप बोले थे कि यहाँ x है यहाँ भी x है, इसका मतलब x को निगेटिव बना देते हैं, बना दिए सर, प्लस 2z की होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या था प्लस, यहाँ पर चल रहे हम लोग ऐसे, तो क्या था फॉर्मूले में ट्वाइस, ए में क्या लिखेंगे सर -5x, तो हो गया ट्वाइस ए, ठीक है। बी में क्या लिखे 4y, बोले सर माइनस आ रहा है क्या, प्लस माइनस माइनस 5 2 10 4 40 xy, देखिए आ गया। प्लस फार्मूला से क्या होता है ट्वाइस BC, तो ट्वाइस फार्मूले से 2 लिखेंगे B, ट्वाइस B, C में क्या है 2z, देखिए आ गया ट्वाइस BC आ गया। बोले यस सर आ गया। ये कितना आया 16, 4 2 8 2 16 सर आ गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी आ गया, ठीक है। प्लस ट्वाइस CA, C में क्या है देखिए, C में 2z है, A में क्या है -5x, A में क्या है -5x, तो क्या ट्वाइस CA आ गया। चलिए अब देखिए तो जरा फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस AB ट्वाइस BC ट्वाइस CA। क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस AB ट्वाइस BC ट्वाइस C। क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस C की होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस C की होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखें इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, इसे कितने टाइम्स लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो चलिए सर 2 बार लिख दिए, ये हो गई हमारी फाइनल आंसर। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और बहुत सिंपल भी है क्या बच्चों। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं कुछ क्वेश्चन।
अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टराइज सीखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले हैं तो ज़रा देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टराइज सीखेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आ जाएगा क्यूब ऑफ बाइनोमियल। क्यूब ऑफ बाइनो क्या आ जाएगा, क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स, क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। तो देखिए, तो क्यूब ऑफ बाइनोमियल क्या करना है, क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब कितना हो गया, 2 टर्म्स। जैसे a प्लस बी हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है। तो क्या करना, बाइनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी की होल क्यूब और एक आ जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब। तो ये बाइनोमियल 2 टर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बाइनोमियल। अब इसे कैसे करते हैं, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, यह आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, या आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस, इन सारा प्लस, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यदि इसको एक्सपेंड करते हैं और इसको अरेंज करते हैं, a क्यूब इधर लिख दीजिए बी क्यूब प्लस ये दोनों से कॉमन 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला देखिए ज़रा क्या होता है, ये भी है, ये भी है। जैसे ए क्यू लिखे प्लस था, माइनस 3a स्क्वायर बी तो प्लस माइनस, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस बी की क्यूब, मतलब हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हो गया ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। आप चाहे तो इसे अरेंज कर सकते हैं, ए क्यू इसको इधर शिफ्ट कर लिए बी क्यू, फिर यहाँ से माइनस 3ab कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से a माइनस बी। यही 2 टर्म है, और ऐसे एक भी है और भी है, तो वो है ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, आप उसे भी लिख सकते हैं। तो जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी, वहाँ माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, चलिए उसे भी हम लोग लिख लेते हैं, एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये होता है, देखिएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाकी प्लस हो जाएगा। तो बाकी प्लस हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। तो ये था प्लस में, तो यहाँ प्लस, बाकी यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। यही दोनों पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे तो सारा बन जाएगा। आपसे ये याद रखना होगा, तो जैसे ही ये याद रखेंगे आप सारा बना लेंगे, आपसे सारा बन जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और इस फार्मूले को हम लोग साइड पे लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला लिख चुके हम। यहाँ माइनस है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ये टर्म भी आएगा, इसे भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसे देखिए आप और कोशिश कीजिए लिखने की, और बनाने की भी खुद से कोशिश कीजिए। चलिए तो देखिए, फैक्टराइज करना है, ठीक है। किसे फैक्टराइज करना है, मान लीजिए 4a प्लस 5b की होल क्यूब है, ठीक है। इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, बहुत सिंपल है। ये हो गया a और ये b हो गया, सपोज कर लीजिए।
यहाँ x भी लिख सकते हैं y भी, क्योंकि हम a और b के टर्म में बताए हैं इसलिए a और b के टर्म में लिख चुके। तो a प्लस बी की क्यूब, देखिए ज़रा फार्मूला क्या है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, फिर a प्लस बी, तो हो गया 4a प्लस 5b। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, तो 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी। 16a की क्यूब प्लस 25b की क्यूब प्लस 3 4 जा 12 5 जा 60ab 4a प्लस 5b। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर तो आप लिख लिए, आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16a की क्यूब प्लस 25b की क्यूब प्लस 64 जा 240a स्क्वायर बी प्लस 65 जा 300ab की स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं या नहीं तो उतने पे छोड़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कुछ बनाएं, और मान लीजिए माइनस ले लिए तो क्या होगा, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिए। चलिए इसका फार्मूला देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्यूब, तो क्या हो गया ए क्यू। ठीक है, तो ए क्यू का मतलब 3a का क्यूब माइनस बी का क्यूब 2b का क्यूब, हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, तो 3a माइनस 2b। 3 3 जा 9 3 जा 27 a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18ab। ठीक है, 3a माइनस 2b, ये हो गया 27a का क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस, अब चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर लिए, 18 3 जा 54a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36ab की स्क्वायर, ये हो गई हमारी फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हो गया ये फाइनल आंसर। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी हम लोग बना ले, एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ज़रा, ये ए है ये बी है और हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ था प्लस है तो इसके लिए ये है, माइनस है तो ये है, बस बाकी फार्मूले में क्या करना है, पुट कर देना है। चलिए और भी क्वेश्चन देख ले हम लोग, एक दो। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये ए है और इसे ले लेते हैं ए और इसे ले लेते हैं बी, तो क्या हो गया ए माइनस बी का क्यूब। तो ए माइनस बी का क्यूब देखिए ज़रा कौन सा फार्मूला है, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी तो क्या है ए क्यू, तो चलिए a का क्यूब माइनस b क्या है b की क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a में कितना है 4, b में कितना है 1/5x, तो 3ab इंटू a माइनस बी, a में क्या है 4 माइनस b में क्या है 5x। देखिए क्या किए यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या लिखे ए क्यू, ये लिखे ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, a लिखे यहाँ पर, तो a माइनस बी, बी में क्या है 1/5x का क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a इंटू बी, बी में क्या लिखे 1/5x, तो लिखे 1/5x इंटू ए माइनस बी, ए में क्या लिखे 4, तो 4 माइनस बी में क्या लिखे 1/5x। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ गया 64 माइनस 1/5 की क्यूब कितना हो जाएगा 125x की क्यूब माइनस 3 4 जा 12, 12/5x 4 माइनस 1/5x। ठीक है, चलिए अब लिखे 64 माइनस 1/125x की क्यूब। ठीक है, माइनस अब इसे मल्टीप्लाई करिए 12
4 जा 48/5x, ये माइनस प्लस 12/5, 5 जा 25x की स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, वैसा कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ फार्मूले में इसको पुट कर दिए। a माइनस बी का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी कर दिए। तो क्या बन गया, ये 64 हो गया। इसको ब्रेक कर दिए 125, ठीक है, 12/5x माइनस इंटू 4 माइनस 1/5x। इसे मल्टीप्लाई कर दिए 48/5x माइनस माइनस प्लस कर दिए 12 1 जा 12, 5 जा 25x की स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ और देखिए। अब हम लोग क्या है, अब ये क्वेश्चन में ये दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया रहेगा। ये गिवन रहेगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये गिवन रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ये गिवन रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को इसके टर्म में चेंज करना है। तो देखिए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या है, ए क्यू होना चाहिए, तो चलिए 2a का होल क्यूब कर लिए। ये ऑलरेडी से b का क्यूब है। अब देखिए ज़रा, ये दोनों से कुछ कॉमन आता है क्या, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, तो यहाँ से एक 6 आ गया बाहर। यहाँ 2b है, b और b है, यहाँ भी a और a है, तो 6 हो गया। एक a यहाँ से कॉमन जा रहा है, तो 6a भी लिख दिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखें, यहाँ से 2b है, यहाँ से तो एक तो जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा सर, एकदम जाएगा। बोलिए, लिख सकते हैं, यहाँ से हो गया 6ab, क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2a प्लस, यहाँ से क्या बचेगा, 6 को लिख सकते थे, डायरेक्ट ले लिए कॉमन, तो चलिए 6 कॉमन है, क्या बचा यहाँ से, एक b बचा। देखिए बच रहा है, तो आ गया 2ab, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस फार्मूला में क्या था 3ab, तो इसे हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी, और ये लिख सकते हैं 2a प्लस बी। फार्मूला में क्या था, देखिए 3ab, 3 लिखे फार्मूले से, a यहाँ पर जो है और b, तो फार्मूले से क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी की क्यूब। अब इसे कितने बार लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे 3 टाइम्स। कितने टाइम्स लिखे, तो इसे लिखेंगे हम 3 टाइम्स। तो देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसे रहेगा तो इस फॉर्मेट में लेके आएंगे हम, ठीक है। और यदि ये दिया रहेगा तो इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूले को याद करना पड़ेगा, अदरवाइज बनाते बनाते भी फार्मूला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हेलो, देखिए बच्चों, अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इसे कैसे हम लोग करेंगे, ये जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर चुके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, मतलब क्यूब ऑफ बाइनोमियल। अब हम लोग ये देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लिख चुके, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यदि a प्लस बी का क्यूब है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। मान लिए क्वेश्चन में इस देखिए ज़रा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इस पैटर्न पे दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पैटर्न पे दिया है तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या a माइनस बी का होल क्यूब है तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए ज़रा, अब बोला जाएगा फैक्टराइज कीजिए, इसे फैक्टराइज करना है। बोला जाएगा इसे फैक्टराइज कीजिए, तो आप इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो जब इसे फैक्टराइज करना है तो देखिए 27 है, ये 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इसे हम लोग देखिएगा, इधर देखिएगा ज़रा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब
चलिए लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 2 5। अब ये जो यहाँ पे 2 2 5 किसकी स्क्वायर आएगा ये, तो अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5a का क्यूब। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब यहाँ से ये दोनों से क्या कॉमन आएगा इसे देखना है, ये दोनों से क्या कॉमन आएगा। तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए ज़रा यहाँ पे 135 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 100 कितना है 35, तो 135 है। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं, ये 3 से 3 4 जा 3 5 जा 3 से 15 3 से 5, तो कितना हो गया ये 3 × 3 9, ठीक है। देखिए ज़रा 9 × 3 27 × 5। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते थे 3 3 जा 9 3 जा 45 × 3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा 3 × 3 × 3 × 5 × a लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। अब ये 225 है, इसे भी तो आप लिख सकते हैं 5 4 जा 20 5 5 जा 5 9 जा 45 3 3 जा 9, क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × a लिख सकते हैं क्या, बोले यस सर लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अब क्या कॉमन जा रहा है, देखिएगा ज़रा यहाँ पे, देखिए ज़रा 3 × 3 9 × a 3 × 3 9, देखिएगा ठीक है, और यहाँ से एक 5 3 × 3 9 और एक 5, ठीक है। तो क्या गया ये 3 3 जा 9 9 5 जा 45 3 3 जा 9 9 5 जा 45, मतलब क्या लिख सकते हैं 45 a कॉमन। कैसे कॉमन किए, ये हो गया 3 3 जा 9 × 5a 45a 3 3 जा 9 × a 9a × 5 45a। क्या बच रहा है यहाँ पे 3 बच रहा, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस हो गया, एक 5 बच रहा है यहाँ पे, देखिएगा बच रहा क्या, यहाँ पे कितना a है 2a है, तो चलिए एक a और बच गया। तो 45a क्या किए हम लोग, 45a को कॉमन ले लिए, ये दोनों टर्म से माइनस साइन को ले लिए, तो मतलब ये साइन चेंज हो गया, प्लस से क्या बन गया माइनस बन गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ज़रा, इसे लिख लिए 3 का क्यूब 5a का क्यूब माइनस। अब इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, 3 × 3 × 5a 3 - 5a, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab × a माइनस बी, यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab × a माइनस बी, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab × a माइनस बी, ठीक है। चलिए अब किसका पैटर्न आ गया, कौन सा फार्मूला में आ गया, a माइनस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब, a क्या है 3 माइनस b क्या है 5a। अब इसे क्या लिख सकते हैं 3 - 5a 3 - 5a 3 - 5a, ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे सेम टाइप का, और आप लोग भी सॉल्व कीजिए, अच्छी बात है आप लोग भी सॉल्व कीजिए और बता दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा, ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर कितना आता है। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं 4a की होल क्यूब, 4a × 4a × 4a कितना हो जाएगा 64a की क्यूब। अब देखिए ज़रा ये दोनों, यहाँ पर 12a और यहाँ पर क्या है 48a, ठीक है। तो चलिए क्या कॉमन आएगा, ये दोनों से देखिएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 12 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 × 4 कितना होता है 48, तो 12 × 4 लिख सकते हैं 12 × 4 48, ठीक है।
तो क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 4 48। चलिए यहाँ से -2a को कॉमन ले लिए, क्या ले लिया -2a, क्या बच गया कुछ नहीं, मतलब 1 निगेटिव साइन लिए हैं तो ये साइन चेंज, 4a बच जाएगा क्या, यस सर बच जाएगा। डाउट है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टर्म आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, अब इसे ब्रेक करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a इंटू बी 1 माइनस 4a, ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कौन से फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी का क्यूब 1 माइनस 4a 1 माइनस 4a 1 माइनस 4a, ये हो गया हमारी आंसर। ठीक है, देखिए तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा 102 की होल क्यूब, 102 का क्यूब है और यहाँ 999 की क्यूब है, तो इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, कितना है 102, तो 102 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्मूले में आ गया, ए, ये हो गया हमारा a प्लस बी की क्यूब, तो आप तो आराम से कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस फार्मूला क्या था, देखिए ज़रा 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना जीरो है, 100 है, पावर 3 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 300 2 जा 600 102। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 2 जा 12 2 कैरी 1 0 0। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप तो मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं हम लोग, इसे आप ले सकते हैं 1000 माइनस 1 की क्यूब लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस की फार्मूला में, तो देखिए ज़रा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी इंटू ए माइनस बी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए और आंसर हमें बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये था a प्लस बी की होल क्यूब, अब हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है उसके फार्मूले को जानेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए बने रहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले सम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ ए क्यूब। किसका फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ ए क्यूब। तो देखिए क्या होता है, ये सम और डिफरेंस, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर a है तो a लिखे, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखे, a प्लस बी। दूसरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस था तो माइनस, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यही था सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो देखिए ज़रा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ भी लेते हैं, 1 प्लस 64x की क्यूब क्वेश्चन में लिखा रहेगा, फैक्टराइज करें, क्या करें, फैक्टराइज करें। इसे फैक्टराइज करना होगा, तो इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो देखिए 1 प्लस 64, 1 प्लस क्या है 64 की क्यूब है। अब ये जो है, ये दोनों वाले, ये दोनों फॉर्मेट में हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे 1 था तो 1 लिखे, 64 x की क्यूब है, x की क्यूब है,
हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, 4x की क्यूब, 4x की क्यूब। तो देखिए 1 प्लस 4x की क्यूब ये हो गया। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की क्यूब प्लस 4x की क्यूब, 1 की क्यूब प्लस 4x की होल क्यूब। अब ये क्या बन गया, ये बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्या लिखेंगे, a प्लस b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्या हो गया, a प्लस b, 1 प्लस 4x, a स्क्वायर 1 की स्क्वायर माइनस a b 1 इंटू b प्लस b की स्क्वायर 4x की स्क्वायर हो गया। क्यूब माइनस 2√2 b की क्यूब है, तो ये 2√2 किसका क्यूब होगा, ये हो जाएगा √2। अब है √2 की क्यूब करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, √4, √4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2, तो 2√2 आ गया, मीन्स 2√2 b का क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया a क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए जरा a क्यू माइनस बी क्यू की क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस बी की स्क्वायर, तो हो गया a माइनस √2b a की स्क्वायर प्लस √2 ए बी प्लस √2 की स्क्वायर 2, तो हो गया 2b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2a की पावर 7 माइनस 128a, a की पावर 7 प्लस a इंटू बी की पावर 6। अब इसे बोला जाएगा फैक्टराइज कीजिए, तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे बच्चों, देखिए आप लोग कोशिश कर लीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए और बन जाए तो जरूर बोलिए, जयकारा लगा दीजिए। चलिए देखिए कोशिश कीजिए आप लोग भी। तो देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसका मतलब इसको क्या करना है, इस टर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका फैक्टराइज कर देंगे। तो देखिए 2 इंटू a की पावर 7। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बोलेगा यस सर कॉमन तो आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, a की पावर 6 माइनस, अब जब 2 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 64। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो सर कोई पाई नहीं है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 4 जा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 64। अब यहाँ से देखिए 2a की पावर 7 है, तो 2a कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 आया, ये 2 बाहर कर लिए, 2 बाहर हो गया, a की पावर 7 है और एक a है, तो एक a को बाहर निकालिए, a की पावर 6 बच गया, माइनस था माइनस बच गया 64। अब 2a, a की पावर 6, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 8 की स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 8 की स्क्वायर मतलब 64 लिख ही सकते हैं, बोलिए सर लिख सकते हैं। अब ये आ गया 2a, अब इसे क्या लिख सकते हो आप, अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ज़रा, अब यहाँ पे 8 की पावर 6 है, तो क्या लिख सकते हैं, a3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए यस सर, माइनस 8 की स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 2a। अब ये पूरा बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पर इसे हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं देखिएगा, 2a, चलिए इसे हम लोग यहाँ पे लिखते बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ये a क्यूब प्लस 8 है, तो क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, इंटू a क्यूब माइनस 2 की क्यूब लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8। चलिए
ये हो गया 2a, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, जैसा फॉर्मूला देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी ए इंटू बी प्लस बी की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर, क्या लिखे 2a ए प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। चलिए कुछ तो किए नहीं है, बस ब्रेक कर दिए, यहाँ पे आ गया ए क्यू। देखो जरा फिर से बता रहे हैं, यहाँ से क्या किया हम लोग, कॉमन ले लिए 2a, जब 2a कॉमन आ गया तो एक क्या हो गया, a की पावर 6 माइनस 64, 128 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो इस तरह से होगा 2 इंटू 64। आपके दिमाग में चलना चाहिए, कुछ चलना चाहिए, जैसे फार्मूले चलना चाहिए, तो बस आपके दिमाग में फार्मूला चलते रहेगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये हो गया a की पावर 6 माइनस 64, तो a की पावर 6 को हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर, इसे लिख सकते हैं a की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि a की पावर, यदि पावर के ऊपर में पावर है मतलब पावर मल्टीप्लाई होता है। अब ये आ गया, पूरे को a ले लिए तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब ये ए क्यूब तो है, लेकिन 8 भी आ रहा है हमारे दिमाग में कि 2 का क्यूब बन रहा है, तो 2 का क्यूब बना दिए। ये 8 था, इसे भी बना दिए हम 2 का क्यूब। अब ये फार्मूला आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए जरा यहाँ पे है, ये आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, उसे हम एक्सपेंड कर दिए, लिख दिए, हो गया ये, यही तो है, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और ए की पावर 7 है प्लस ए इंटू बी की पावर 6 है। देखिए जरा, a की पावर 7 है और ये a की पावर 1 है, मतलब एक a तो बाहर आना ही आना है, a की पावर 6 b की पावर 6। चलिए क्या किया हम, कॉमन ले लिए, a कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, a की पावर 6 और b की पावर 6। चलिए a, अब देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे कैसे लिखेंगे, a की पावर 6 है और यहाँ पर b की पावर भी क्या है, 6 है, तो a की पावर 6 है और b की पावर 6 है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए, लिख सकते हैं, या यदि ऐसे नहीं लिखना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू लगा देंगे, या नहीं तो a की पावर, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये पूरा ए क्यू और ये पूरा बी क्यू बन गया, क्या बन गया, ये पूरा, सपोज कीजिए, चलिए कहीं लिखते हैं हम लोग, a की पावर 2 को ले लिए x, b की पावर 2 को ले लिए y। चलिए ये तो आपके लिए इजी हो गया, a की पावर a स्क्वायर है, उसकी पावर 3 प्लस b स्क्वायर की पावर 3, ये तो आपके लिए इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, इसे ले लिए x की पावर क्यूब प्लस इसे ले लिए y की पावर क्यूब। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आ गया। अब आप क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। चलिए x के इक्वल में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस y के इक्वल में क्या लिखेंगे, b की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब a, तो a की स्क्वायर, a में क्या लिखे, a की स्क्वायर, b में क्या लिखे, सॉरी यहाँ पर तो a भी है ही, मतलब एक्स वाई करते हैं y की स्क्वायर, x में क्या लिखे, a की स्क्वायर, y में क्या लिखे, b की स्क्वायर, y में क्या लिखे, b की स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब ये हो गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4।
आप चाहें तो यहाँ तक आंसर स्टॉप। ये हमारी होगी आंसर। देखिए बस यही करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। a की पावर 7 प्लस a इंटू बी की पावर 6 है। आप यहाँ से क्या किए, a कॉमन ले लिए। बोले सर ये कैसे सोचते हैं, तो हम बोलेंगे ये बनाते बनाते आपको भी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस बनाइएगा, जितना नंबर ऑफ सम आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दिमाग में होना चाहिए कि फैक्टराइज जब कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अप्लाई हो सकता है, फार्मूला क्या क्या हो सकता है, वैसे सोचिएगा तो आगे बढ़ते चले जाइएगा। अब आपके दिमाग में फार्मूला नहीं बैठ रहा है, फार्मूला नहीं पता है, तो सोच नहीं पाएंगे हम कैसे स्टेप लेंगे। ए ले लिए कॉमन, तो ए की पावर 6 बी की पावर 6। अब हम सोचे कि ए क्यू और बी क्यू के टर्म में लाना है, तो ए की पावर 6 को ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस बी स्क्वायर की पावर 3। तो आप थोड़ा छोटा बनाने के लिए, समझने के लिए ए स्क्वायर को एक्स ले लिए, बी स्क्वायर को वाई ले लिए, तो ये हो गया एक्स का क्यूब प्लस ये हो गया वाई का क्यूब, तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हो गया ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x का मतलब a की स्क्वायर, y का मतलब b की स्क्वायर। x का मतलब क्या लिए थे, a की स्क्वायर माइनस x के इक्वल में क्या लिए, a की स्क्वायर, y के इक्वल में b स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर में क्या लिए, b स्क्वायर की स्क्वायर। अब ये तो सेम रहा, लेकिन ये a की पावर 4 हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया और b की पावर 4 हो गया। यही तो करना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन और हेलो बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है ये, x की पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब बोला जाएगा क्वेश्चन में इसे फैक्टराइज करें, तो कैसे फैक्टर करेंगे, इसका कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए ऐसे देख के तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इसे हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर 3 की पावर 2 माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8। ये x की पावर 3 की होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स क्यू को y सपोज कर लिए, इसलिए y सपोज कर लिए कि थोड़ा सा सॉल्व करने पे इजी होगा ये। तो एक्स क्यू को क्या ले लिए y, तो क्या हो गया y की स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8। ये पूरे को y ले लिए तो y की स्क्वायर हो गया माइनस 7, एक्स क्यू को y ले लिए तो 7y माइनस 8। अब देखिए ज़रा, अब इसे क्या करना, फैक्टराइज करना है। 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई किए तो 8, माइनस किए तो 7 आ गया। तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1y माइनस 8। 8 1 जा 8, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, ये हो गया y स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, दोनों से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया y माइनस 8 प्लस 1, कितना आ गया, नथिंग मीन्स 1, कुछ नहीं है मतलब 1, y माइनस 8। अब यहाँ से देखिए, अब ये दोनों टर्म से क्या कॉमन है, y माइनस 8 y प्लस 1। अब y की वैल्यू को क्या किए, जो सपोज किए थे उसे पुट कर दीजिए इसे। y के इक्वल में क्या लिए थे, एक्स क्यू, तो हो गया एक्स क्यू माइनस 8 और ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1। y इक्वल टू क्या था, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस 8। इसे क्या लिखिए, एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब, इसे भी लिख लिए एक्स क्यू प्लस 1 का क्यूब। अब ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या हुआ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ये भी लिख लिए ए प्लस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए की स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी की स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिए, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। तो देखिए कैसे इसे हम लोग फैक्टराइज कर लिए। ये था x की पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8, इसे फैक्टराइज करना है, बोला जा रहा है फैक्टराइज कीजिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की होल स्क्वायर माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8। अब ये जो था एक्स क्यू, इस एक्स क्यू को क्या ले लिए, y,
एक्स क्यू का क्या लिए वाई, तो हो गया वाई की स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8। अब इसे फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना है। तो 8 1 या 8 मल्टीप्लाई किए तो माइनस किए तो कितना आ गया 7 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई की स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1y, माइनस प्लस माइनस 7 आ जाएगा माइनस 8। अब ये दोनों से कॉमन y कॉमन, y माइनस 8 प्लस प्लस ये दोनों से क्या कॉमन, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 कॉमन लिए y माइनस 8। अब y की वैल्यू को पुट कर दिए, y को सपोज किए थे क्या एक्स क्यू माइनस 8 एक्स क्यू प्लस 1। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। और ये a माइनस बी की फॉर्मेट में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस था प्लस बाकी माइनस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब इसे फैक्टराइज करना है, तो आप इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसे फैक्टराइज करना है, आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए ज़रा, अब यहाँ से क्या है, ये ग्रुपिंग भी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। तो इसमें कुछ क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब इसमें क्या करना है, 1 प्लस कर दिए 1 माइनस कर दिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्वेश्चन जैसा था सेम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब हम लोग ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए मतलब मॉडिफाई कर दिए, ये इसमें कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1, इसे ब्रैकेट में डाल दिए। और ये माइनस 7 और माइनस 1 को क्या किए, अलग कर दिए, साइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ये कैसा हो गया, इसे हम लिख सकते हैं a का क्यूब, इसे बना सकते हैं b का क्यूब, ठीक है, प्लस ये दोनों से क्या लिख सकते हैं 3x x प्लस 1 लिख सकते हैं। या ऐसे नहीं समझ में आएगा तो चलिए हम इसे ऐसे कर देते हैं। देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी a प्लस b। देखिए -8 देखिए ज़रा, अभी हम लोग a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी। 3a में जो था उसे लिखे, b में जो था 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला आ गया, ये आ गया a प्लस b का होल क्यूब, -8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। चलिए अब ये पूरा हो गया a की क्यूब और ये हो गया b की क्यूब, ये पूरा a का क्यूब ये b का क्यूब, तो क्या होता है फार्मूला, देखिए ज़रा, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया, a की क्यूब ये b की क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं a का क्यूब, a मतलब a की क्यूब माइनस b की क्यूब। इसको और भी छोटे तरह से कर सकते थे, इसे सपोज कर लेते हम a, इसे सपोज कर लेते, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर सकते थे, बाद में वैल्यू पुट कर देते। चलिए तो ये हो गया x प्लस 1 की होल क्यूब माइनस 2 की क्यूब, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, ये a का क्यूब b का क्यूब, तो a तो लिखिए a का क्यूब, तो कैसे लिखेंगे a का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो चलिए a क्यूब माइनस b क्यूब, देखिए ज़रा a क्यूब b क्यूब,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ से ए क्यूब और बी क्यूब की फार्मूला, तो ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, चलिए इसे भी लिख लें। तो देखिए यहाँ पर आप ए प्लस बी का होल क्यूब इस टर्म में भी ब्रेक कर सकते थे, इस टर्म में भी ले सकते हैं, आइदर ये फार्मूले में भी कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज ए प्लस बी का होल क्यूब सेपरेटली भी कर सकते हैं, वो लिख के। अब आपको जैसा करना है जैसे आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो इसे क्या ले लिए, पूरे कंप्लीट को ए क्यूब ले लिए और इसे बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी, ए में क्या आ जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी, ये देखिए ए माइनस बी, फिर क्या आ जाएगा ए की स्क्वायर एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। देखिए ये क्या बन गया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 की स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दिए, ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x प्लस 2 प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमारी आंसर। चलिए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2x 4x 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। देखिए ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे हम लोग एक बार फिर से समझ लें। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, क्या था क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये क्वेश्चन है हमारा। तो बोला जा रहा है इसे फैक्टराइज करना है, तो इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए अब इसे फैक्टराइज करने के लिए क्या किए हम, ये क्वेश्चन था हमारा यहाँ तक, +1 -1 कर दिए, एक 1 ऐड कर दिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कट जाएगा। क्वेश्चन जो था सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये देखने में -7 और -1 को साइड कर दिए, इस 1 को इसके साथ में लगा दिए, मतलब ये फॉर्मेट में आ गया, फार्मूला बन गया। ए क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है, बी क्यूब प्लस 3ab, बी में कितना 1 3ab कॉमन ले लिए, क्या कॉमन आया था यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आया था 3x x प्लस 1, यहाँ से ये दोनों टर्म ये। अब ये 3x को लिख सकते हैं 3 × x × 1, 3a में ये है, b में 1 है, तो 3ab × a प्लस b, किसका फार्मूला हो गया, a प्लस b का क्यूब, a प्लस b, ये b है तो क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ये बन गया पूरा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो क्या लिखेंगे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी a इंटू बी प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी के फॉर्मेट में ब्रेक कर दिए, a स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर दिए 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या किए, सभी को लाइक टर्म को ऐड कर दिए। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग जो फैक्टराइज करेंगे वो किस पे बेस्ड है। देखिए अब हम लोग जो फैक्टराइज करने वाले हैं वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब जो फैक्टराइज होगा वो इस पे बेस्ड होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए ज़रा ये फार्मूला हो चुका एक। अब क्या है, बहुत सारा फैक्टराइज जो आएगा वो जो इस पे बेस्ड होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए और दूसरा क्या है नंबर 2,
यदि कंडीशन हो जाए इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, कंडीशन अप्लाइड, a प्लस बी प्लस सी 0, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे 0। तो यदि यहाँ पे 0 रख दिए तो 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसे रख लिए तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं 3abc। यदि डायरेक्ट लिखना हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना लिखेंगे 3abc, कितना लिखेंगे 3abc। कब लिखेंगे जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0 हो जाए। यदि क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी को ऐड करके देखेंगे 0 के इक्वल आएगा, देन डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन भी करते हैं और इसको हम प्रूव भी करते हैं।